हाय वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 24 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं वहां आते ही आते हैं। बिलीव मी गाइस, ये करंट अफेयर बहुत ही जबरदस्त है ना। मैंने क्या क्या रखा हूँ, लेटेस्ट करंट अफेयर रहा है, उससे रिलेटेड स्टैटिक है और टॉपिक है 2022 में उस रिलेटेड जो भी न्यूज होगा। ठीक है, तो होल सोल ये डेली करंट अफेयर में आपका पूरा है ना, पूरी पढ़ाई हो रही है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बार बार वीडियो देखो, नोट्स निकालो, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहेगा सफलता आपकी ही होगी। क्या बात है। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहेगा सफलता आपकी ही होगी। बोलना क्या चाह रहा था कि सीखा, पढ़ो, लिखो, बड़ा बनो। इन द सेंस एजुकेशन इज की ऑफ सक्सेस, है ना। कोई भी क्षेत्र में कुछ भी करना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई रहे, चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब रहे, चाहे कुछ भी रहे, चाहे कुछ भी रहे, है ना। आपको उसमें सक्षम बनना पड़ेगा, स्किल लाना पड़ेगा और बहुत ही धुरंधर बनना पड़ेगा, तब तो आपको सफलता मिलेगा। नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, कुछ आएगा नहीं और बोलोगे घर बनाने जाता हूं, तो कहां से बनेगा गाइस। तो घर बनाने के लिए, कुछ करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता, उसके पीछे टाइम देना पड़ता और रोज मेहनत करना पड़ता। एक दिन रुकना, 2 दिन मेहनत करना, ऐसे से नहीं होगा। निरंतर मेहनत करना है जब तक आप कुछ अच्छे हो नहीं जाते और कुछ स्किल और कुछ जबरदस्त नहीं बन जाते। तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पढ़ाई करना, मेहनत करना, स्किल लाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको नम्र विनंती है, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को दबाना है। एक ही बार बोल दूंगा और बाद में अच्छे से और ईमानदारी से कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो करो गाइस जल्दी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, Which payment bank has recently partnered with Reserve Bank Innovation Hub for innovation in financial product and services? हाल ही में किस भुगतान बैंक ने वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ भागीदारी की है? तो कौन सा पेमेंट बैंक है गाइज? उस पेमेंट बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? कैपिटल। कौन सा पेमेंट बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। और भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखना। तो भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक और भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी रिसेंटली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है। किसके साथ? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ। और ये दोनों मिलके फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज देने वाले हैं। ठीक है, इनमें इनोवेशन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आया था, है ना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में। चेयरमैन और डायरेक्टर है विनीत पांडे जी। एमडी एंड सीईओ है जे वेंकट रामू एंड हेडक्वार्टर है यहाँ का न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट कंपनी that has recently launched its first green data center along with the Dell Technology and Entity Limited। उस भुगतान कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में डेल टेक्नोलॉजी और एंटिटी लिमिटेड के साथ अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। तो क्या नाम है गाइज उस पेमेंट कंपनी का? उस पेमेंट कंपनी का नाम है फोन पे। तो फोन पे इन्होंने क्या किया है? डेल टेक्नोलॉजी एंड एंटिटी लिमिटेड के साथ मिलके अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर को लॉन्च किया है। ठीक है, यहां देखो फोन पे का बात आई है तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं, है ना। फोन पे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 में। फाउंडर एंड सीईओ है समीर निगम और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2022 फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडिया 100 richest released in October 2022, who has topped in the list with a net worth of USD 150 billion। अक्टूबर 2022 में जारी भारत के 100 सबसे अमीरों की 2022 फोर्ब्स सूची के अनुसार 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ सूची में सबसे ऊपर कौन है?
तो कौन है गाइस? फॉर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडिया 100 रिचेस्ट रिलीज जारी किया गया, तो उनका नाम है द वन एंड ओनली गौतम अडानी। तो गौतम अडानी जी ये है ना भारत के सबसे अमीर इंसान है ना, और अक्टूबर में इसको जारी किया गया है इस लिस्ट को, और उनके पास पैसा कितना है? यूएसडी 150 बिलियन, 150 बिलियन पैसा है। तो देखो टॉप 10 देख लो कौन कौन है इंडिया में से। गौतम अडानी इनके पास 150 बिलियन है, मुकेश अंबानी इनके पास 88 बिलियन है, राधा कृष्णन दमानी है ना, ये आपको पता नहीं है राधा कृष्णन दमानी कौन है? डी मार्ट के कुछ है क्या, है ना? उनके पास 27.6 बिलियन है। साइरस पुनेवाला इनके पास 21.5 है। शिव नाडार इनके पास 21.4 है। सावित्री जिंदल इनके पास 16.4 बिलियन है। दिलीप संघवी इनके पास 15.5 बिलियन है। हिंदुजा ब्रदर्स इनके पास 15.2 बिलियन है। कुमार बिरला इनके पास 15 बिलियन है। एंड बजाज फैमिली इनके पास 14.6 है। तो टॉप 3 आपको याद रखना है। वैसे तो टॉप 3 याद रखो, है ना? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, राधा कृष्ण दमानी, साइरस पुनेवाला, शिव नाडार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2022 डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के was named as the principal scientist of which mission of the Indian Space Research Organization ISRO। अक्टूबर में डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में नामित किया गया? तो किसके ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट बने हैं? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी, है ना? तो उस मिशन का नाम है आदित्य 11। तो अभी रिसेंटली इसरो ने आदित्य 11 मिशन को लॉन्च किया है और उसके प्रिंसिपल साइंटिस्ट बने हैं शंकर सुब्रमण्यम जी। ठीक है, यहाँ देखो इसरो की बात आई है तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं, है ना? इसरो मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और इसरो के जो फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन थे, क्या नाम है उनका? विक्रम साराभाई है। और अभी रिसेंटली प्रेजेंट चेयरमैन 10वें नंबर के है एस सोमनाथ है ना? आर्यभट्ट ये इंडिया का पहला सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल मॉस्कॉट ऑफ द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन 2023। 2023 में फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आधिकारिक शुभारंभ की पहचान करता है। तो क्या है उस मॉस्कट का नाम? देखो सिंपल बात रखना कि वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है ना फुटबॉल का, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में 2023 में। उसके लिए मॉस्कट कौन सा है? तो क्या है मॉस्कट? तो आंसर इज, उसका नाम है ताजुनी। ये है ताजुनी और ये मॉस्कट है ना? को किसका? वुमेन्स वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाला है 2023 में। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ताजुनी, a fun football loving penguin, was unveiled as the official mascot of Federation International the Football Association Women's World Cup ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2023। आपको अभी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो द नेम ताजुनी इज अ फ्यूजन ऑफ द तस्मान सी। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है ये जो ताजुनी है ये किसका फ्यूजन है? कौन सी का फ्यूजन है? तस्मान सी का। ठीक है, द होम पेंगुइन्स एंड यूनिटी विच इज द की वैल्यू ऑफ द इवेंट। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ फीफा की बात आई थी, उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन उसका फुल फॉर्म है। इसका फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो है एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? फातिमा संबा डियोप समोरा। तो इतना बड़ा याद रखना, इतना बड़ा नाम याद रखना है आपको, फातिमा संबा समोरा याद रखना। ये सेक्रेटरी जनरल है फीफा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। ठीक है, डॉक्टर दिलीप महालानाबिस। ठीक है, ये क्या नाम है इनका? महालानाबिस। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस हु इंट्रोड्यूस ओआरडी, याद रखना, रिसेंटली पास्ड अवे। ओआरडी नहीं है, ओआरएस ही है गाइस। इन ओआरएस व्हाट डज आर स्टैंड फॉर? सिंपल याद रखना, अभी रिसेंटली ओआरएस के जनक जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ओआरएस, है ना, डाइजेशन के लिए, उनका नाम था दिलीप
महलानसबी, इनका निधन हो चुका है। तो ORS में R का फुल फॉर्म क्या है? R किससे स्टैंड करता है? द आंसर इज डिहाइड्रेशन। तो ORS का फुल फॉर्म देख लीजिए गाइस, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। O मतलब ओरल है, R मतलब डिहाइड्रेशन है और S मतलब सॉल्यूशन है। और उनके जनक है डॉक्टर दिलीप, याद रखना डॉक्टर दिलीप महालानासबी, ये मर गए। आगे बढ़ते थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, डॉक्टर दिलीप के बारे में, है ना। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस, a renowned physician who introduced the oral dehydration solution, passed away in Kolkata, West Bengal। ठीक है, देखो 2006 में he was awarded the principal Mahidol Prize for his role in development and the application of the ORS। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्ल्ड ORS डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन जुलाई 29 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द यूजिंग द ORS। 29 जुलाई को क्या बनाया जाता है? ORS डे बनाया जाता है, वर्ल्ड ORS डे। वैसे ही द डे वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियन एकेडमी ऑफ द पेडियाट्रिक 2001। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन अक्टूबर 2022 चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन रिलीज द जीविथाम नियमम नीला पडुकल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम। अक्टूबर 2022 में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किसकी आत्मकथा जीविथम नियमम नीला पडुकल का विमोचन किया है? तो किसकी आत्मकथा है गाइस? द आंसर इज, उनका नाम है सीके श्रीधरन, है ना। तो ये है सीके श्रीधरन जी, इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है, नाम है उनका जीवथम नियमम नीला पुडुकल, और इसको रिलीज किसने किया? केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following state has achieved the top rank in the country under the best performing state category in the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम? निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य में श्रेणी के तहत देश में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो कौन सा स्टेट है गाइस जिसको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम में? तो उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर में, सेकंड नंबर में मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर में आंध्र प्रदेश है। और बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल में पहले नंबर में यूपी का मिर्जापुर, उसके बाद झारखंड का झुमरी तलैया और छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो उत्तर प्रदेश की बात आई थी, तो उत्तर प्रदेश को ही उसका पहला नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ का ओरिजिनल नाम है अजय मोहन बिष्ट। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद कौन है? राजेश बिंदल जी है। नेशनल पार्क कौन कौन से है? दुधवा, चंबल, पीलीभीत, नवाबगंज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? चंद्रप्रभा, कृष्णपुर, बखीरा। डांस फॉर्म कौन थे उत्तर प्रदेश में? कथक और चारकुला। ठीक है, आगे बढ़ते। Which of the following union territories was named as best performing UT in the 2022 प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को 2021 का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया? तो कौन सा यूनियन टेरिटरी है गाइस? उस यूनियन टेरिटरी का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ देखो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात आई है। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया था। इसके कैपिटल दो है, एक जम्मू है जो विंटर कैपिटल है और श्रीनगर है जो समर कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। नेशनल पार्क कौन से है? दचिगम, हेमिस, सिटी फॉरेस्ट को ही सलीम अली नेशनल पार्क बोला जाता है। बट सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये गोवा में है। ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है? गुलमर्ग, लिम्बर, लाचीपोरा, ओहेरा, अरू। डांस फॉर्म कौन से है? रोप, कूड़, दुम्हाल। और लेक कौन से है जम्मू एंड कश्मीर में? उलर लेक और डल लेक। ठीक है, आगे बढ़ते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च मिशन लाइफ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो किस राज्य में किया है गाइस? द आंसर इज गुजरात में किया है। ठीक है, यहाँ देखो गुजरात की बात आई है। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का भी हुआ था। कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट कौन है? अरविंद कुमार है। गुजरात में रानी की वाव एक प्लेस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये 100 रुपीज के नोट के पीछे मुद्रित है, और इसका कलर है लेवेंडर, और इसका साइज है 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म कौन सा है? गरबा और डांडिया रास। नेशनल पार्क कौन से हैं? गिर, मरीन, वंशधार, वेलावदार, ब्लैक बग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बर्डा, गिरना, जम्बूगोड़ा और पोरबंदर लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा गाइस? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 5th नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, यहां देखो मध्य प्रदेश की बात आई है। मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल। उसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेशनल पार्क है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, पेंच को ही प्रियदर्शनी बोला जाता है, फोजिल, सातपुड़ा, वन विहार। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है? बगदार, बोरी, गांधी सागर, गाटीगांव, करेरा, केनघेरा, खियोनी, नरसिंहगढ़, चंबल, ओरछा, कुनो, सिंगोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, The 14th World Spice Congress will be held from the 16 to 18 February 2023 at SIDCO Exhibition and Convention Center in which state? 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य में सिडको प्रदर्शन और कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा? द आंसर इज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2023 में 16 से 18 फरवरी में 14वें नंबर का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का ये कन्वेंशन होने वाला है। ठीक है, याद रखना 14वां नंबर का वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया है। और कहां पे? सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो महाराष्ट्र की बात आई है, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में गुजरात का भी हुआ था। इसकी कैपिटल मुंबई है ना। इसके चीफ मिनिस्टर 37वें नंबर के हैं एकनाथ शिंदे जी। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र कौन है? दीपंकर दत्त है। डांस फॉर्म लावनी एंड तमाशा है। नेशनल पार्क कौन से हैं? ताडोबा, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागझीरा, भीमशंकर, कोयना, सागरेश्वर, बोर, मेलघाट, कोयना, तंसा, मालवन, फंसाद, घोड़ाजरी। ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022 अवार्ड्स बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन अक्टूबर 2022? निम्नलिखित में से किस बैंक को अक्टूबर 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस बैंक को किया गया गाइस? तो उसका नाम है कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक को अभी रिसेंटली नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम है DX 2022 अवार्ड, और इसको दिया किसने? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने दिया है, CII ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has topped the most generous person in the country with the annual donation of the rupees 1161 crore? एडलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2022। एडलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिक लिस्ट 2022 में 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन है? तो क्या नाम है उनका? टॉपिक जो सबसे ज्यादा दान किया है 1161 करोड़ ऐसा बताया गया है एडलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिक लिस्ट में। नंबर 1 पोजीशन में है, उनका नाम है शिव नडार। आपको पता ना शिव नडार किस कंपनी के संस्थापक है? कि ये विप्रो के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च द दिए जलाओ पटाखे नहीं, दिए जलाओ पटाखे नहीं, लाइट अप लैम्प्स नॉट फायर क्रैकर्स कैंपेन किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने दिए जलाओ पटाखे नहीं, दीप जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है? तो किसने किया गाइस? तो ये किया है उस यूनियन टेरिटरी का नाम है दिल्ली ने।
तो दिल्ली ने अभी रिसेंटली कैंपेन चालू किया, दिए जलाओ पटाखे नहीं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। उससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। वहां आपको पता है कि हर साल जो पटाखे फूटते हैं उससे कितना पोल्यूशन होता है, कितने बीमारियां आती है ना, ग्लोबल आपको भी पता है सब कुछ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। दैट्स व्हाई गाइस, आपको भी हैप्पी दिवाली है ना, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, इंटायर और केसीसी फैमिली केसीसी की तरफ से। तो दिए जलाओ, खुश रहो, हैप्पी रहो और खुशियां बांटो, फैमिली के साथ रहो, है ना, टाइम स्पेंड करो, लेकिन पटाखे नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश हैज वॉन द मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इन द फूड आइटम्स कैटेगरी। निम्नलिखित में से किस व्यंजन के खाद्य पदार्थों की श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? तो किस डिश ने जीता है गाइस? तो उस डिश का नाम है हैदराबादी हलीम। तो हैदराबादी हलीम को इसने क्या जीता है? मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग जीता है, मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड जीता है हैदराबादी हलीम ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है हैदराबादी हलीम। तो ये थे गाइस अपने टॉप 16 करंट अफेयर विद स्टैटिक एंड टॉपिकल्स। ठीक है, अगेन आपको हैप्पी दिवाली, सबको खुश रहो, खुशियां बांटो, इंजॉय करो, है ना, अपने से किसी को तकलीफ ना हो ऐसे भी ध्यान रखो, है ना। डॉग्स वगैरह स्ट्रीट में रहते हैं गाइस, तो उनको भी देखो, डर लगता है उनको फटाके से, फटाके मत फोड़ो, इंजॉय करो, खाओ पियो, इंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ, है ना। और फ्यूचर के वीडियो को देखना है तो उससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाल बटन को दबाना है, दबाओ दबाओ दबाओ, और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबाना है ना। एंड क्या करना है, बस खुश रहना है। थैंक यू सो मच अगेन, एंड सबका मंगल हो, एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।